सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्निशन माइनिंग। और आज का ये हमारा वीडियो थोड़ा एजुकेशन साइड होगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरा 10 kVA का स्टेबलाइज़र है, 5 kVA का स्टेबलाइज़र है, मैं इसमें कितना माइनर रन कर सकता हूँ। तो देखो, अगर एक दो माइनर रन कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन अगर भाई आप अगर प्रॉपर माइनिंग फार्म बनाने वाले हो, माइनिंग में प्रॉपर एंटर करना है आपको सीरियसली, तो थोड़ा ये बेसिक चीज़ भी होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में सूरज भाई ने कमेंट किया था कि भाई केवीए और किलोवाट दोनों सेम है या डिफरेंट है। उनको ये डाउट था कि वो उनका जो माइनर है वो किलोवाट में है और उनका जो स्टेबलाइज़र है वो केवीए में, तो वो कैसे मेज़र करे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंटेशन टाइप का बना के रखा हूँ ताकि मैं आपको इमेज के साथ अच्छे से समझा पाऊँ। तो बेसिक सा चीज़ है, आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना तो समझ जाओगे। ऑलरेडी आपने ये चीज़ 9-10 क्लास में पढ़ा हुआ है, तो मैं बस एक बार इसको रिमाइंड करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात कि किलो वॉट जो है वो नॉट इक्वल टू किलो वोल्ट एम्पियर, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये सबसे पहला बात हो गया, आपको ये चीज़ हो गया क्लियर कि दोनों डिफरेंट यूनिट है, ओके। और अब देखो, किलो वॉट क्या होता है। किलो वॉट जो होता है वो आपका रियल पावर होता है, मतलब इट रिप्रेजेंट एक्चुअल एनर्जी कंजप्शन, मतलब कोई सा भी आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है उसको बोला जाता है किलो वॉट, ठीक है। इसीलिए हम लोग का देखो, जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया या माइनर हो गया, ये लोग एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इसको हम लोग कभी भी मेज़र करेंगे तो किलो वाट में मेज़र करेंगे, ठीक है। जैसे आपका हमारा माइनर होता है 2000 वाट, 3000 वाट, 4000 वाट ऐसे। और आपका केवीए जो हो गया ना वो अपेरेंट पावर है, मतलब इट रिप्रेजेंट द टोटल पावर सप्लाइड, कितना पावर सप्लाइड हो रहा है। या सीधा सा यहाँ पे आप एग्जांपल से समझो कि देखो, जो हमारा केवीए है वो हम कभी यूज़ करते हैं जब हमारा सोर्स भी इलेक्ट्रिसिटी हो और आउटपुट भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। जैसे आपका घर में लगा हुआ रहता है इन्वर्टर, वो हो गया, या सर्वो स्टेबलाइज़र हो गया, या आपका इलेक्ट्रिक मीटर हो गया। इसका क्या है, इनपुट भी आपका इलेक्ट्रिसिटी और आउटपुट भी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सो ये चीज़, और यहाँ एक बेसिक चीज़ मैंने लिखा है 1 kVA इज इक्वल टू 1000 वोल्ट एम्पियर, ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता ही होगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये केवी आप समझ गए होगे। अब हम देखते हैं किलो वॉट क्या है। तो देखो, किलो वॉट में क्या होता है, जैसे आपको मैं बताया कि जहाँ पे हमारा एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर का मैंने एग्जांपल लेके रखा है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी और हीट में, ठीक है। तो इसको हम लोग, तो इसका जो पावर है हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, यहाँ पे मैंने और फार्मूला भी लिखा है। ये फार्मूला डिराइव हो गया, डिराइव हुआ है आपका ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से डिराइव हुआ है आपका ये पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो यहाँ पे वही है, पावर इक्वल्स टू वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट इनटू पावर फैक्टर। अभी ये पावर फैक्टर क्या है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो है वो हम लोग एफिशिएंसी मेज़र करने के लिए पावर फैक्टर का यूज़ करते हैं। पावर फैक्टर बेसिकली क्या है कि हाउ इफिशिएंटली द इलेक्ट्रिकल पावर इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल वर्क। तो वर्क जो है आप इसको एनर्जी मान लो, ठीक है। तो मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कितने अच्छे से उसको रियल पावर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। आई होप कि ये समझ गए होगे आप, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पावर फैक्टर है वो एक इफ़िशिएंसी मेज़र है, और हमारा पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में होता है। यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो हमारा रूरल एरिया और अर्बन एरिया का पावर फैक्टर डिफरेंट होता है। वो आप अपने घर के इलेक्ट्रिक मीटर में देख सकते हो पावर फैक्टर कितना है। अगर आपका मेनली इंडिया में ये होता है कि 0.9 से 0.99, मतलब 1 के अंदर ही रहता है पावर फैक्टर। तो ये चीज़ को अभी फार्मूला के साथ हम लोग देखते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझोगे यहाँ पे, तो ध्यान देना थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ केवीए का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमारा 220 वोल्ट लेके रखा है, और जो हमारा करंट है वो आपका 60 एम्पियर लेके रखा है हमने। तो केवीए कितना हो गया हमारा, इसका फॉर्मूला होता है केवीए का, तो वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट डिवाइडेड बाई 1000, ये होता है इसका केवीए का फॉर्मूला। तो अभी देखो, 220 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा हो गया 13.2 केवीए। तो आपको जो सर्वो स्टेबलाइज़र जो बेचा जा रहा है वो केवीए में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप बताओ कि इसमें मैं कितना माइनर रन कर सकता हूँ 13.2 केवीए में। तो अभी देखो, अब हमारा माइनर जो होता है वो किलो वाट में आ रहा है, ठीक है। तो अभी किलो वाट का एग्जांपल देखो आप, तो सेम 220 वोल्ट है हमारा, मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू पावर फैक्टर। तो भाई मेरा जो मीटर है ना उसमें पावर फैक्टर दिखाता है 0.9, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0.9 कंसिडर किया है। तो 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू 0.9, ये हमारा हो गया 11,800 किलो वाट। तो ये चीज़ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका किलो वाट और किलो वोल्ट एम्पियर में 10% का डिफरेंस होता है। तो अभी हमारा जो केवी आया था एग्जाम्पल में 13.2 केवी आया। अब मान लो मेरा जो स्टेबलाइज़र ये मेरा 13.2 केवी का है सर्वो स्टेबलाइज़र, तो मैं इसमें कितना लोड दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें लोड किस यूनिट में दे रहा हूँ, किलो वाट में दे रहा हूँ। तो किलो वाट में मैंने ये फार्मूला का यूज़ करके मैंने लगाया, और पावर फैक्टर को भी यहाँ मल्टीप्लाई किया 0.9 से, तो हमारा आ रहा है 11.8 किलो वाट, ठीक है। 11.8 किलो वाट,
इसका मतलब मैं इस स्टेबलाइज़र में मैक्स टू मैक्स आपका 11.8 किलो वॉट तक का ही लोड दे सकता हूँ। उससे ज़्यादा लोड दूंगा तो ये अनसेफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे किलो वॉट क्या होता है और किलो वोल्ट एम्पियर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपका स्टेबलाइज़र 10 kVA का है तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि 220 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना जितना भी आपका एम्पियर है, और पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका निकल जाएगा कि कितना किलो वॉट तक का लोड दे सकते हो अपने सर्वो स्टेबलाइज़र पे। तो रफली 10% का डिफरेंस होता है केवीए और किलो वॉट में। तो डिफरेंस हमेशा मेंटेन करना, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म माइनिंग करना है, 24 घंटा आपका माइनर रन होगा, हीट भी जनरेट होगा। तो आई वुड प्रीफर कि आप हमेशा सेफर साइड रहो। ठीक है, सो आई होप गाइज़ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और हम अपने चैनल पे इसी तरह के माइनिंग रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इट कीप्स अस मोटिवेटेड फॉर मेकिंग मोर माइनिंग रिलेटेड कंटेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।